तुम्हारा मन क्या है, मन कैसे काम करता है, मैं आपको क्या बताऊं। कभी कभी तो सुन के इतनी हैरानी होती है और मुझे ये समझ नहीं लगती कि हम कैसे लोगों तक इस सद्बुद्धि को प्रदान करें कि मन में ईश्वर का विश्वास, जीवन में संयम, अनुशासन सबके आ जाए। क्योंकि हालत ये है, अभी 2 दिन पहले हमारे एक शिष्या मिलने आई, जब आश्रम रजत जयंती का कार्यक्रम था तो उसने मुझे कहा कि आपको एक बात बतानी। मैं बोलो। कहती मैं हर महीने यहाँ आश्रम में सेवा को आती हूँ, इस बार जब वापस गई तो घटना घट गई। और हुआ यूं कि बोले पति बीमार रहते थे, डायबिटीज़ था और उनकी टांगों में सूजन थी और कुछ तकलीफ थी। और मैं इधर आश्रम आई तो पीछे से शायद डॉक्टर ने बोला कि आपके जख्म इतने खराब हो गए हैं तो हमें घुटने से नीचे दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। जख्म ऐसा हो रहा है और वो सेप्टिसीमिया हो रहा है। उन्होंने घर में नहीं बताई ये बात। पत्नी को कहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए मंदिर जा रहा हूँ, तीर्थ पे जा रहा हूँ और मैं 2 दिन में आता हूँ। बोले ठीक है। वो चले गए भगवान कृष्ण का मंदिर दर्शन करने। और 2 दिन बाद पुलिस आई घर में और फोटो दिखाई। बोले ये तो मेरे पति हैं। बोले उनकी लाश नदी में मिली है हमको। मेरी टांगे काट देंगे, मैं घर पर बोझ बन जाऊंगा, मैं जीऊंगा कैसे। इस धक्के से मन इतना निराशा में गया कि निराशा के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली और नदी में कूद गए। अब ये स्त्री जो मेरी शिष्या है बहुत धीर, गंभीर और शांत, कहती थोड़ा मन विचलित तो जरूर हुआ कि इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। और फिर हैरत ये होती है, रोज मंदिर जाते थे, रोज जप करते थे, लेकिन फिर भी जब जीवन पर ऐसी विकट परिस्थिति आई, न मेरे से चर्चा कुछ करी, न मुझे कुछ बताया। और मेरे पास तो पुलिस खबर लेकर के आ रही है कि उनने आत्महत्या कर ली। सवाल ये उठता है कि क्या, मैं इसीलिए आपको निवेदन कर रही हूँ, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, खूब जाइए। मंत्र करना बहुत अच्छी बात है, खूब करिए। लेकिन बिना ज्ञान के कल्याण नहीं होता। अगर यह मालूम हो जाए कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों ही मैं नहीं है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। और ऐसा कितने कितने करोड़ों बार हो चुका है कि शरीर मिला और चला गया, फिर नया शरीर मिला, वो भी चला गया। तो स्थूल शरीर मिलता है और फिर चला जाता है, स्थूल शरीर का जन्म होता है, इस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का ना तो कभी जन्म हुआ है, ना ही सूक्ष्म शरीर की कभी मृत्यु होती है। अपनी इच्छाओं और वासनाओं, पुण्य पाप की गठड़ी को लेकर के एक शरीर छूटता है तो जीव नए दूसरे शरीर में अपने कर्म के अनुसार पहुंच जाता है। और ये यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक आप आत्मनिष्ठ नहीं हो जाते, तब तक ये जन्मना मरना ये कार्यक्रम तो प्यारे खत्म नहीं होने वाला। सोचने की बात यह है, शरीर अस्थाई है, स्थायी नहीं है। आज है, कल शायद नहीं रहे। आपको क्या लगता है, क्या आप जानते हो कि आपका शरीर कब तक रहेगा? क्या आपके पास कोई दिन तारीख किसी पंडित ने आपकी पत्रिका बना करके बताया कि तुम इतने साल, इतने महीने, इतने हफ्ते और इतने दिन जीवित रहोगे? हम नहीं जानते। मुझे आपका तो नहीं पता, मैं इस शरीर के बारे में कह सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये शरीर
रहेगा और कब तक रहेगा और कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी कोई मुझे बोलता है ना, गुरु माँ आप हमको वायदा करो, प्रॉमिस करो कि आप अगले साल फिर से हमारे शहर में आओगे, मैं कहती हूँ ना, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल शरीर मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको किस बेसिस पे गारंटी दे दूं कि अच्छा जी अगले साल हम फिर आएंगे? ये तो गप मारने वाली बात हो गई, झूठ बोलने वाली बात हो गई। मैं झूठ क्यों बोलूं? पर हम कभी इस बात के ऊपर विचार नहीं करते हैं और मूर्खों की तरह आने वाले 5 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे, 20 साल बाद क्या करेंगे, 80 के बाद क्या करेंगे, ये तो इतना प्लानिंग, बंदा बेईमानी करके नोट जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, इतने नोट बना लेता है, फिर छुपाता रहता है, छुपाता रहता है, छुपाता रहता, पकड़ा ना जाऊं, टैक्स देना पड़ जाएगा, ईडी वाले पूछेंगे प्रश्न, खा रहे हैं, नोट जोड़ रहे हैं, ऐसे कि जैसे कभी मरेंगे नहीं, ऐसे कि जैसे शरीर कभी उनका मिटेगा नहीं।